अवंतिका एकेडमी के नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। इससे पहले हमने सोनगंगा अफवाह तंत्र देखा था और आज का हमारा विषय है गोदावरी अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ की नदियां जो है मुख्यतः 4 अफवाह तंत्र में विभाजित है: सोन, गोदावरी, महानदी और नर्मदा। तो आज का हमारा विषय है दूसरा अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में लगभग 28.64% हिस्सा गोदावरी अफवाह तंत्र है। कई बुक्स में आपको अल्टरनेट ऑप्शन 28.91% देखने को मिलेंगे। अगर गोदावरी नदी को देखा जाए तो गोदावरी नदी के उद्गम जो है, गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है, जो कि आपका नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। यह जो नदी है, ये जो अपनी गोदावरी नदी है, यह जो है वो छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र बनाता है, जिसमें नासिक से स्टार्ट होते हुए हल्का सा छत्तीसगढ़ को टच करते हुए दक्षिणी सीमा बनाते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो नदी है आपकी गोदावरी नदी है, हल्का सा छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये प्रवेश करता है। अगर गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी देखें, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी तो वो है इंद्रावती नदी। इंद्रावती जो नदी है उसका उद्गम हुआ है कोरापुट। इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है कोरापुट उड़ीसा से। कोरापुट उड़ीसा। और अगर पहाड़ी को देखा जाए, इंद्रावती नदी के उद्गम की पहाड़ी को, तो ये जो पहाड़ी है आपका वो है मुंगेर पर्वत। पहाड़ी का नाम है मुंगेर पर्वत। यहां से पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए इंद्रावती नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए जाती है बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में बहते हुए जाके गोदावरी नदी के पास ये जो स्थान है भद्रकाली, यहां पे जाके गोदावरी नदी पे मिल जाती है। भद्रकाली, यहां पे गोदावरी नदी और इंद्रावती नदी का संगम स्थित है। संगम। इस मुंगेर पर्वत से जो नदी निकलती है इसका नाम है इंद्रावती नदी। नदी का नाम है आपका इंद्रावती नदी है, इंद्रावती। इस इंद्रावती की लंबाई जो है वो है आपका 264 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 264 किलोमीटर। पुराणों में इस इंद्रावती नदी को या इस इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम जो है, इस इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है मंदाकिनी। इसे प्राचीन नाम, इस इंद्रावती का नाम है मंदाकिनी। और साथ ही ये जो है, ये इंद्रावती नदी है, ये आपका बस्तर, यहां पे दंतेवाड़ा और साथ ही ये वाला आपका जिला है बीजापुर। इन तीनों जिला से अपना जो है वो सीमा बनाती हुई निकलती है। और इस इंद्रावती नदी को ही बस्तर का जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा कहा जाता है। इंद्रावती नदी को ही बस्तर का जीवन रेखा कहा जाता है। और ये इंद्रावती नदी ही बस्तर संभाग को उत्तर और दक्षिण भागों में बांटती है। और अगर गोदावरी नदी को देखा जाए तो ये गोदावरी नदी जो थोड़ा सा है, गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ में, ये जो नदी है गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ में 11 किलोमीटर बहती है। छत्तीसगढ़ में 11 किलोमीटर बहती है। गोदावरी नदी जो है वो छत्तीसगढ़ में 12 किलोमीटर बहती है। इसके बाद अगर इस इंद्रावती नदी का सहायक नदी देखा जाए, इस इंद्रावती नदी का सहायक नदी, तो इसकी एक सहायक नदी है कोटरी। इसकी एक सहायक नदी है कोटरी। ये इसका उद्गम हुआ है दल्ली राजहरा की पहाड़ी से। दल्ली राजहरा पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। और यह उद्गम होने के बाद मोगलामानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर होते हुए ये बीजापुर में आके इंद्रावती नदी पे मिल जाती है। इस नदी का नाम है कोटरी नदी। कोटरी नदी।
इस कोटरी नदी को ही पुराणों में, या इस कोटरी नदी का पुराना नाम है परलकोट। इसी परलकोट में 1825 में हुआ था परलकोट विद्रोह, जिसमें छत्तीसगढ़ के व्यक्ति गेम सिंह माड़िया शहीद हुए थे और जिन्हें बस्तर का पहला शहीद कहा जाता है। इसी इंद्रावती नदी में बस्तर के पास आपका है चित्रकोट जलप्रपात। ये जो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे है चित्रकोट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, चित्रकोट जलप्रपात। इसके बाद इसकी एक सहायक नदी है कोटरी। इसके बाद इसकी दूसरी सहायक नदी जो है, यहां से आएगी दूसरी सहायक नदी निबरा। इसका नाम है निबरा। इसके बाद इसकी अगली सहायक नदी है कोटरी, निबरा, अगली सहायक नदी गुडरा। इसके बाद एक सहायक नदी है कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग। और इसके बाद अगली सहायक नदी है नारंगी। इस नारंगी ये जो नारंगी नदी है, इस नारंगी नदी के तट पर आपका शहर बसा हुआ है, जिसे कहा जाता है कोंडागांव। इस नारंगी नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ है, जिसे बोला गया कोंडागांव। इसकी इंद्रावती की उत्तर से सहायक नदी है, जिसको हमेशा पूछा जाता है कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। ये जो है, इसको हमेशा जो पूछा जाता है, ये पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व क्रम जमाइए। इस तरह से इसका प्रश्न आता है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व इसका क्रम जमाइए। तो अगर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर देखा जाए तो इसका क्रम है कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी। ये इसकी उत्तर की सहायक नदी है। इसके बाद अगर इसकी दक्षिण की सहायक नदी देखी जाए, इंद्रावती नदी की दक्षिण की सहायक नदी, तो एक नदी है आपकी डंकिनी और एक नदी है आपकी शंखिनी। ये है आपका डंकिनी और एक नदी है आपका शंखिनी। डंकिनी और शंखनी नदी जो है, इस इंद्रावती नदी की दक्षिण की सहायक नदी है डंकिनी और शंखनी, जिसमें से इस डंकिनी नदी का उद्गम जो हुआ है, इस डंकिनी नदी का जो उद्गम है वो है आपका डांगरी डोंगरी पहाड़ी। डंकिनी नदी का उद्गम। और जो शंखनी नदी का उद्गम हुआ है, शंखिनी नदी का, इस शंखनी नदी का जो उद्गम हुआ है, ये हुआ है आपका बैलाडीला के पहाड़ से इसका उद्गम हुआ है, जिस वजह से ये लाल दिखाई पड़ती है और इसे ही रक्ताब नदी भी कहा जाता है, या फिर छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। शंखनी नदी सबसे प्रदूषित नदी, रक्ताब नदी भी कहा जाता है, क्योंकि लोहे की अधिकता के कारण इस नदी का जो कलर है वो रक्त की समान दिखाई पड़ता है। इसके बाद इस डंकिनी और शंखनी नदी के संगम पे, यहाँ पे इन दोनों के संगम पे आपका जगह बसा हुआ है दंतेवाड़ा, और इसी पे ही आपका बसा हुआ है दंतेश्वरी मंदिर इसी के ऊपर बसा हुआ है। शंखनी नदी का अगर पर्टिकुलर पॉइंट देखते हैं तो ये बैलाडीला पहाड़ के नंदीराज पर्वत से उद्गम हुआ है। बैलाडीला पहाड़ के नंदीराज पर्वत से उद्गम हुआ है इसका। एक नदी यहीं से ही और उद्गम होती है, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और इस नदी को अपन बोलते हैं सबरी नदी। इस नदी का नाम है सबरी नदी।
इसका उद्गम हुआ है नंदपुर पर्वत उड़ीसा से। नंदपुर पर्वत उड़ीसा से इसका उद्गम हुआ है, शबरी नदी का। शबरी नदी इसका, लेकिन आयोग के द्वारा शबरी नदी का जो एक बार आंसर है, शबरी नदी का आंसर आयोग के द्वारा एक बार बैलाडीला की पहाड़ी ले चुका है। बैलाडीला पहाड़ी ले चुका है। सीजीपीएससी ने पता नहीं किस हिसाब से लिया है, लेकिन शबरी नदी का उद्गम एक बार बैलाडीला की पहाड़ी ली गई है, लेकिन इसका ओरिजिनल में उद्गम जो है वो नंदपुर पर्वत में है। नंदपुर पर्वत से आपका दक्षिण दिशा की ओर बहती हुई यह लगभग 173 किलोमीटर दूरी तय करती है और यह आंध्र प्रदेश के कूनावरम में जाके गोदावरी नदी पे विसर्जित हो जाती है और यहीं पे ही आपका कूनावरम डैम बनाया गया है, जो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में विवादित है। इसके बाद इस शबरी नदी को अगर देखा जाए, नदी का नाम शबरी नदी। इस अगर नदी को देखा जाए तो इसकी एक सहायक नदी है कांगेर। यहां बस्तर में एक सहायक नदी है इसकी, इसका नाम है कांगेर। और इसी कांगेर की एक और सहायक नदी है जिसे बोला गया मुनगा बहार। इस नदी का नाम है मुनगा बहार। और इसी मुनगा बहार पे है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। यहाँ पे है तीरथगढ़, ये वाला जो है तीरथगढ़ जलप्रपात। शबरी की सहायक नदी है कांकेर की सहायक नदी है मुनगा बहार और इस मुनगा बहार पे ही आपका स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात। साथ ही इस शबरी नदी पे इसकी एक और खासियत है कि ये तो आपके जो है छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती है। साथ ही ये जो शबरी नदी है इसमें 36 किलोमीटर का नौकायान होता है जो आपका सुकमा के कोंटा से आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक स्थित होता है। कूनावरम, जिसे छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलीय मार्ग कहा गया है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलीय मार्ग कहा गया है। इसके बाद इस इंद्रावती नदी की 2 और 3 सहायक नदी है। एक है आपका चिंतावागु, एक है आपका चीता और एक है आपका तालपेरू। ध्यान रखिएगा कि जो गोदावरी नदी है छत्तीसगढ़ में 11 किलोमीटर बहती है और ये आपका पूरा जो है ये है गोदावरी अपवाह तंत्र। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।